हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूबीएम मीन्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस 2025 का मॉक पेपर 2 सॉल्व कर रहे, जो है रीजनिंग एंड कॉन्ट के ऊपर। ठीक है, इसके पहले अपन ने मॉक पेपर 1 सॉल्व किया है। जिन्होंने वो नहीं देखा वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न सभी का सेम होने वाला है। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने मॉक पेपर 1 प्लस जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सीबीआई ZBO के प्लस इसके पहले यूनियन बैंक LBO का भी अपन ने मॉक पेपर सॉल्व किए थे, उसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी सेव है। वो प्लेलिस्ट में से आप कंप्यूटर अवेयरनेस के, बैंकिंग अवेयरनेस के, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के, कंप्यूटर अवेयरनेस के सभी के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू और भी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे रीजनिंग एंड कॉन्ट का क्वेश्चन 1। देखो डायरेक्शन दिया आपने 1 से 5 का। क्या बोला है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, देखिए क्या बोला है। इन टेक एग्जीबिशन 7 मोबाइल ऑफ 7 डिफरेंट कंपनी विच मोटरोला, सोनी, HTC, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, लिनोवा एंड एप्पल वे आर डिस्प्ले इन रो फेसिंग नॉर्थ सच दैट। अब यहाँ पे 7 कंपनीज है, 7 कंपनीज के मोबाइल है और इनका फेसिंग कहाँ पे है? नॉर्थ डायरेक्शन पे इनका फेसिंग है। तो अपन ने 7 इसकी अरेंजमेंट बना के रखे है और एरो देखो नॉर्थ साइड है, तो ये उसकी हो गई लेफ्ट साइड और ये हो गई उसकी राइट साइड। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोटरोला वॉज इमीडिएट राइट ऑफ एप्पल। अब जहाँ पे भी एप्पल होगा उसके इमीडिएट राइट में कौन है? मोटरोला है। अब यहाँ पे बोला है कि एप्पल वॉज फोर्थ टू द राइट ऑफ HTC। ओके, और एप्पल कहाँ पे है? जो HTC है उसके फोर्थ राइट में है। देन बोला है कि ओप्पो वॉज बिटवीन सोनी एंड लिनोवा। ओप्पो जो बैठा है वो कहाँ पे है? सोनी एंड लिनोवा के बीच में है। और फोर्थ बोला है कि HTC विच वॉज थर्ड to the left of Sony as at the one end। ओके, Sony was at the one end। अब देखो यहाँ पे HTC जो है वो एक एंड पे बोला है, तो यहाँ पे अपन ने HTC डाल दिया एक एंड पे। और यहाँ पे HTC के फोर्थ राइट में अगर देखते तो यहाँ पे एप्पल है, जो अपने को सेकंड लाइन में बोला है। और एप्पल के इमीडिएट राइट में जो है वो कौन है? यहाँ पे मोटरोला है, बराबर है। अब ओप्पो जो है थर्ड लाइन में बोला है कि ओप्पो वॉज बिटवीन सोनी एंड लिनोवा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई बचा नहीं है, तो यहाँ पे बचा, तो ओप्पो एंड सोनी के बीच में कौन है? लिनो एंड सोनी के बीच में कौन है? ओप्पो है, बराबर है। एंड बोला है कि HTC वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सोनी। तो सोनी यहाँ पे है तो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? यहाँ पे HTC। तो यहाँ पे लिनोवा, यहाँ पे ओप्पो, ये फिक्स हो गया। अब बचा जो है वो कौन है? माइक्रोमैक्स। तो माइक्रोमैक्स जो जगह बैठी है तो वो है यहाँ पे एक्सट्रीम एंड, मतलब राइट पे। ओके, तो ये अपने पास क्या हो गई? इसके हिसाब से अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। अब अरेंजमेंट अगर एक बार बन गई तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है? यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस क्या बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करेक्ट पोजीशन ऑफ माइक्रोमैक्स। तो माइक्रोमैक्स की करेक्ट पोजीशन क्या है? तो माइक्रोमैक्स की पोजीशन है एट द राइट एंड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इमीडिएट राइट ऑफ एप्पल नहीं है। देन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लिनोवा नहीं है। बिटवीन लिनोवा एंड एप्पल नहीं है। फोर्थ राइट ऑफ ओप्पो, तो यहाँ पे ओप्पो है और इसके फोर्थ राइट में अगर देखें तो माइक्रोमैक्स है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ है, ओप्पो मीन्स फोर्थ राइट ऑफ ओप्पो, माइक्रोमैक्स। नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। तो देखो एप्पल इज सिट बिटवीन सोनी एंड HTC नहीं है। मोटरोला इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक्रोमैक्स, यस करेक्ट है। मोटरोला जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है माइक्रोमैक्स के। देन बोला कि एप्पल इज द इमीडिएट राइट ऑफ मोटरोला, नो। देन उसके बाद ओप्पो इज अ फोर्थ राइट ऑफ माइक्रोमैक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा सिर्फ सेकंड है कि ओप्पो इज अ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक्रोमैक्स। नेक्स्ट थर्ड, विच मोबाइल आर ऑन द इमीडिएट आइदर साइड ऑफ मोटरोला। तो इमीडिएट आइदर साइड मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो दो है, एप्पल एंड माइक्रोमैक्स। तो देखो एप्पल एंड माइक्रोमैक्स, सोनी ओप्पो है, ओप्पो HTC, HTC माइक्रोमैक्स नहीं। तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेटली ट्रू। तो देखो क्या बोला है, ओप्पो इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनी। ओप्पो इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनी, यस करेक्ट है यहाँ पे। देन लिनोवा इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ HTC, नो। देन उसके बाद लिनोवा इज एट एनी एंड, नो।
देन HTC इज द सेकंड राइट ऑफ ओप्पो, ओप्पो के सेकंड राइट में HTC है, नहीं है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ओप्पो इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनी क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल आर टू द राइट ऑफ सोनी। तो सोनी के राइट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे तीन मोबाइल्स है, एप्पल, मोटरोला, माइक्रोमैक्स। तो देखो मोटरोला एप्पल, ओप्पो, ओप्पो HTC, माइक्रोमैक्स, मोटरोला एप्पल। तो थर्ड जो है वो क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन देखो 6 to 7 का बोला है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। देखो क्या बोला है कि 9 persons were standing in a photograph. These persons were related to each in some way. Either both, none of the parents were child have in the photograph. Okay, तो देखो क्या बोला है, सोनू was the father of बीनू। अब सोनू जो है किसके फादर है, बीनू के। एंड बीनू हैज 2 चिल्ड्रन, और बीनू को 2 लड़के हैं। देन उसके बाद राजा वॉज द ओनली डॉटर ऑफ बीनू। राजा जो है वॉज द ओनली डॉटर ऑफ बीनू, बीनू की राजा क्या है डॉटर है। बट बीनू वॉज नॉट अ मदर ऑफ राजा, बट बीनू जो है वो मदर नहीं है राजा की। मतलब वो कौन हो गया, मदर नहीं है मतलब इनडायरेक्टली वो हो गए फादर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन ने बीनू को फादर अरेंज कर दिया, और उसकी जो डॉटर है वो राजा है, और उसको अपन ने फीमेल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि कोको वॉज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नील। तो कोको जो है वो कौन है, सिस्टर इन लॉ है, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और नीनू की सिस्टर मतलब ये दोनों भाई हो गए, बराबर है। देन उसके बाद नीनू वॉज द ओनली सिबलिंग ऑफ बीनू, और नीनू जो है वो क्या है सिबलिंग्स है दोनों, मतलब ये दोनों भाई भाई है। देन नीनूज वाइफ हैज द ओनली चाइल्ड, और नीनू की जो वाइफ है उसको क्या है सिर्फ एक चाइल्ड है। टूनू वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ कीकू। अब टीनू जो है वो ग्रैंडफादर है किसकी, कीकू की। कीकू हु इज अ मदर इन लॉ ऑफ बाला, मतलब इनडायरेक्टली नीनू की वाइफ कौन होगी, बाला, और बाला की मदर इन लॉ हो गई यहाँ पे कीकू। एंड सोनू जो है वो उसका कौन है हस्बैंड। देन शालू वॉज द सन ऑफ कीकूज डॉटर इन लॉ। अब शालू जो है वो किसकी सन है, डॉटर इन लॉ मतलब इनडायरेक्टली उसके लड़के की, तो यहाँ पे शालू आ गई। ओके, तो ये अरेंजमेंट अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब अरेंजमेंट क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके क्या है। देखो, हाउ वॉज बाला रिलेटेड टू शालू। अब बाला यहाँ पे है और यहाँ पे शालू है, तो ये कौन हो गई उसके आंट हो गई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन आएगा, आंट। ओके, नेक्स्ट 7, हाउ वॉज कोको रिलेट टू नीनू वाइफ। अब नीनू की जो वाइफ है ये है बाला, और उसका कोको से क्या रिलेटेड है, सिस्टर इन लॉ है वो, तो यहाँ पे आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 8 to 9 का। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। देयर आर 3 digit नंबर एज बिलो। अब 3 digit की सीरीज दी है, देखो यहाँ पे है 7 नंबर्स की, 7 digits है अपने पास, टोटल 7 नंबर्स की सीरीज दी है 3 digits के। तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन। देखो क्या नंबर है, 8 नंबर का क्वेश्चन। For all the numbers, if the third digit is increased by 1, then how many numbers will become multiple of 3। मतलब इनडायरेक्टली ये जो थर्ड डिजिट है 325 का जो 5 है उसमें क्या करना है, एक ऐड करना है, मतलब 326। यहाँ पे 8 का 9 करना है, यहाँ पे भी 8 का 9, यहाँ पे 1 का 2, यहाँ पे 2 का 3, यहाँ पे 2 का 3 एंड यहाँ पे 3 का 4। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये गिवन डेटा है, इंक्रीज करेंगे तो ये सीरीज अपने पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, जिन नंबर की सम की डिजिट जो 3 से डिविजिबल बाय है तो वो नंबर्स क्या होता है 3 से। तो यहाँ पे 2 ही नंबर ऐसे हैं कि जो 462 एंड 783 है, यही 2 ही नंबर क्या होते हैं जो डिविजिबल बाय 3 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 2। ओके, नेक्स्ट 9। अब देखो यहाँ पे 9 क्या बोला है, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ऑल नंबर आर इंटरचेंज, मतलब यहाँ पे 3 and 5 को इंटरचेंज करना है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो देखो यहाँ पे नंबर है अपने पास। अब फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे देखो अपने पास क्या वैल्यू आई,
यहाँ पे 325 का 523 आ गया, यहाँ पे 618 का 816 आ गया, यहाँ पे 378 का 876, बराबर है। तो ये वाली गिवन, अब इसको अपन ने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो लोवेस्ट नंबर हो गया अपने पास 164 और हाईएस्ट नंबर देखते हैं तो वह 873। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। अब थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर अगर देखते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, बराबर है। तो यहाँ पे 1 इंटू 4 एंड देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट हाईएस्ट नंबर का, तो यहाँ पे दोनों की सम करेंगे, मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 28। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 28। ओके, नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन चेंज है। देखो ये 10 से 11 का डायरेक्शंस दिया है। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। देखो क्या बोला है, 6 children are playing hide and seek in the park and were standing at different positions such that P is a 9 meter toward the north of T। अब देखो यहाँ पे T सपोज यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे 9 मीटर नॉर्थ में कौन है, P है, बराबर है। Q is a 4 meter to the west of O, O who is a 12 meter east of T। अब यहाँ से जो है 12 मीटर जो है वो कौन है, यहाँ पे O है। ओके, O कितना है 12, और O से Q जो है वो क्या है 4 मीटर फिर से वेस्ट, तो यहाँ पे ये 4 मीटर वेस्ट इधर है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे बोला U इज अ 6 मीटर टू द साउथ ऑफ Q। अब U जो है वो साउथ है यहाँ पे 6 किलोमीटर, तो ये आ गया। देन उसके बाद क्या बोला R इज अ थर्ड टू द नॉर्थ ऑफ O। तो O यहाँ पे था अपना, तो O के थर्ड मीटर नॉर्थ में यहाँ पे R आ गया। ओके, then few of them move their new position and denoted by exclamatory symbol inverted to their respective name। P move toward 5 मीटर toward east। अब P जो है यहाँ पे था, ये 5 मीटर इधर चला गया, मतलब एक्स्ट्रा P ये हो गया। देन O move toward 3 मीटर toward क्या बोला ईस्ट, तो यहाँ पे O था पहले और यहाँ से ये 3 मीटर इधर चला गया, बराबर है। एंड देन Q इज मूव टूवर्ड द नॉर्थ। अब Q जो है यहाँ से था, यहाँ पे 5 किलोमीटर वो नॉर्थ चला गया, मतलब 3 अरेंजमेंट यहाँ पे सिटिंग थोड़ी ऐड हो गई, बराबर है। अब इसके ऊपर से अगर क्वेश्चंस देखते हैं तो देखो क्या बोला है, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड U। तो ये T और ये, मतलब यहाँ पे ये 6 का है और यहाँ पे 8 का है, मतलब 8 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर मतलब 64, 36, 100 हो गया, और 100 का रूट मतलब 10 हो गया, क्योंकि यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10 मीटर का। ओके, नेक्स्ट 11, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड O। अब देखो यहाँ पे Q जो है नॉर्मल है और यहाँ पे जो एक्सपांड हुआ है वो है। तो अब देखो यहाँ पे Q है और एक्सपांड हुआ O यहाँ पे, मतलब 4 + 3 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 मीटर। ओके, देखो डायरेक्शन फिर से चेंज है 12 से 13 का। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। देखो 12 क्या बोला है, which word come in the middle if all of them are arranged in alphabetically in the dictionary। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास बटरफ्लाई, बटलर, बचर, बटर एंड बटन एंड बटर, बराबर। तो यहाँ पे अगर इसको अरेंज करते हैं तो देखो पहले यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। देखो बचर, बटलर, बटर, बटरफ्लाई, बटन। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अल्फाबेटिकली अगर मिडल देखते हैं तो यहाँ पे कौन आ रहा है, बटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बटर। नेक्स्ट 13, विच वर्ड कम इन द मिडल इफ ऑल आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल इन द डिक्शनरी। सेम यहाँ पे देखो एंट्री, एनलोर्समेंट, एंट्रेट, इंश्योर, एवरी। तो अगर इसको अरेंज करके देखो सबसे पहले एफ्लोरेसेंट आएगा, देन उसके बाद इंश्योर, एंट्रीड, एंट्री, एवरी। तो यहाँ पे अगर मिडल अगर देखते तो कौन आ रहा है, एंट्रेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, एंट्रेट। नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन देखो यहाँ पे 14 से 15 का दिया है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अब देखो यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 172, 176, 192, 256, 512। मतलब सीरीज अपने को गिवन है, बराबर है। अब सीरीज अपने पास गिवन है तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले पैटर्न बनना चाहिए। एक बार पैटर्न अगर अपने को समझ में आ गया तो सीरीज में अपन इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 172 के बाद देखो 2 का स्क्वायर जो ऐड हुआ है वो मतलब 4 है, तो 4 का डिफरेंस है। देन यहाँ पे 176 में 4 का स्क्वायर है तो 198 है।
फिर यहाँ पे 192 में 8 का स्क्वायर 64 है तो यहाँ पे 256 आ गया। फिर 256 में 16 का स्क्वायर है तो 512 आ गया। अब 512 में 32 का मतलब यहाँ पे 2 4 6 8 जो आ रहा है वहाँ पे मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डबल डबल हो रही है। तो 32 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे 1536 क्या आएगा, करेक्ट सीरीज जनरेट होगी। ओके, नेक्स्ट 15 180 194 152 222 x एंड 250। तो अब यहाँ पे ब्लैंक्स देखते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम तरीके से ही कुछ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस है। देन यहाँ पे देखते हैं कि 14 के बाद यहाँ पे डायरेक्टली कितने का डिफरेंस है, 58 का डिफरेंस यहाँ पे समथिंग आ रहा है, बराबर है। तो उसके हिसाब से अपने यहाँ पे देखो एक पैटर्न बनाया कि 180 प्लस 14 इंटू 1, ओके, यहाँ पे 194। देन 194 में 14 इंटू 3 मतलब इनडायरेक्टली माइनस हो रही है यहाँ पे वैल्यू, ओके। तो माइनस हो रही मतलब इनडायरेक्टली क्या आ रहा है, 14 इंटू 3 तो यहाँ पे कितना है 152। देन 152 प्लस 14 इंटू 5 मतलब 70, यहाँ पे 222। देन 220 में 14 इंटू 7 मतलब यहाँ पे ऑड नंबर और ये इवन नंबर की सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टेड। तो यहाँ पे आया 124। तो यहाँ पे 124 प्लस 14 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे 250। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 124 जो आएगा वो सीरीज में आएगा। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज the number so obtained is greater than the original number by 18. If sum of 2 digits of the number is 8, find 55% of the original number। देखो अब 2 digits of their sum अगर देखते हैं तो वो कितना है, 8 है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितने हैं, अभी 2 digits अगर देखते हैं ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है, 18 है। यहाँ पे देखो 17 26 35 44, ओके। तो यहाँ पे 53 माइनस 35 करते तो यहाँ पे इनका जो ये आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18। ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है, 18 है। तो ओरिजिनल नंबर इसका अगर देखते तो वो कितना आ जाएगा, 35। तो यहाँ पे 35 इंटू 55 डिवाइड बाय 100 तो यहाँ पे कितना आएगा, 19.25। तो 19.25 जो है वो 55% है ओरिजिनल नंबर के, बराबर है। तो क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो 2 डिजिट्स है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, बराबर है, एंड नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 18। तो यहाँ पे देखो जितने भी 8 के अपने नंबर्स है वो अपने यहाँ पे ले लिए, बराबर है। मतलब 17 मतलब 8 होता है, 26 मतलब 8 होता है, 35 मतलब 8 होता है एंड 44 मतलब 8 होता है। तो ये सीरीज अपन ने यहाँ पे ले ली, बराबर है। तो उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अमित सेल अ कंप्यूटर टू बानू एट अ लॉस ऑफ 10%, हु सेल इट टू चरण एट प्रॉफिट 20%। After finding some defect, Charan returned it to back Banu but could not recover only 4 rupees and for rupees 5. Okay. He had paid. Amit had paid 90,000 for a computer. Then find the amount received by Charan while returning a computer to Banu. अब कॉस्ट प्राइस फॉर अमित अगर देखते तो सपोज 100 रुपीज़ है, तो अमित की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 100 हो गई। अब इसने बानू ने क्या किया, 10% लॉस पे बेचा, मतलब ये हो गया 90। और चरण ने अभी कितने परसेंट पे बेचा है उसको, 20% पे। तो 20% पे अगर बेचा है तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, अभी 108, बराबर है। मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो 108 हो गई। अब सेलिंग प्राइस अगर देखते हैं तो यहाँ पे अमित ने क्या किया, 10% लॉस पे हो गया तो वो 90 हो गई, और बानू ने जो है वो 20% प्रॉफिट पे हो गया तो वो कितनी हो गई, 108। अब चरण ने 4 रुपये इंस्टेड ऑफ 5 रुपीज़, मतलब 5 रुपये की जगह उसने कितना लिया, 4। तो 1 रुपीज़ का उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 5 माइनस 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 मतलब 20% उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ चरण अगर देखते तो 108 थी, मतलब 08 इक्वल्स टू कितना हो गया, 86.4, क्योंकि उसने इंस्टेड ऑफ कितना 20% क्या हुआ, लॉस। तो 100% अगर वैल्यू कितनी है अपने पास, 90,000। तो 90,000 इंटू 86.5 डिवाइड बाय 100 तो कितना आया, 77,760 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 18। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 17√2 meter. If difference between the length and breadth of rectangle is 10 meter, find the area of rectangle. तो अब देखो यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर देखते तो क्या फॉर्मूला है अपने का, a√2। तो यहाँ पे अपने पास a√2 की वैल्यू जो है वो 17√2 है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 70। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 17 इंटू 4, बराबर है।
तो यहाँ पे कितना हो गया 68 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया सेम है तो 68। अब लेंथ एंड ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है अपने को 10, यहाँ पे बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल इज 10, मतलब यहाँ पे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू कितना है 68, तो लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 34, तो लेंथ हो गई अपनी 22 एंड ब्रेथ कितनी हो गई यहाँ पे 12। तो अभी 22 इंटू 12 करेंगे तो 264 जो आ गया वो क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 264 मीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट 19, Ronnie and Pankaj spent 70% and 75% of their respective salary. Pankaj kept 60% of the remaining as a saving and gave the remaining rupees 5,100 to his mother. What was Ronnie's monthly expenditure if his salary was 20% less than that of Pankaj? तो अब देखो मंथली सैलरी ऑफ पंकज देखते तो वो 100% है, अब 75% उसने स्पेंड कर दिया रोनी ने, तो यहाँ पे कितना बचा उसके पास सेव जो हुए वो 25%। अब उसने 60% जो है 25% में से 60% जो है वो क्या कैप किया, तो यहाँ पे सेविंग उसकी कितनी हो गई 15%, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली 60% ऑफ 25% दैट इज 15%, तो रिमेनिंग कितना बचा 40% ऑफ 25% मतलब इनडायरेक्टली 10%। अब इसने कितना दिया है मंथली जो रिमेनिंग जो है मदर को, तो वो दिया है 5,100 जो कि है 10%, तो 10% अगर है वो 5,000 तो यहाँ पे 100% कितना होगा 51,000, तो 51,000 अगर है तो रोनी की मंथली सैलरी कितनी है 20% लेस है, तो इनडायरेक्टली 20 मतलब 4/5, तो 51,000 इंटू 4/5 मतलब 40,800। अब रोनी की मंथली अगर सैलरी देखते हैं तो 40,800 इंटू 7 डिवाइड बाय मतलब कितनी हो गई 28,560। ओके नेक्स्ट 20, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है द एक्सपेंसेस ऑन फूड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ फैमिली इन द रेशियो 5:15:3, मतलब फूड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, द एक्सपेंडिचर ऑफ food rent and electricity is increased by 10 20 10 and 30% respectively. The total expenses of family thus increased by how much percentage? अब देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन फूड अगर देखते हैं रेंट तो इनका रेशियो अपने को दिया है 5:15:12, अब 5:15:3 अगर देखते हैं तो यहाँ पे फूड जो है वो 20% इंक्रीज हुआ, मतलब 5 का 20% मतलब 1 रुपीज़, रेंट जो हुआ 10% मतलब 15 का 10% मतलब 1.5, और इलेक्ट्रिसिटी जो हुआ है 30% मतलब 3 का 30% मतलब 0.90। तो आप तीनों के ऐड करेंगे इंटू 100 डिवाइड बाय 5 प्लस 15/3, तो यहाँ पे कितना है 14 18 23, मतलब यहाँ पे जो थर्ड है वो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 21, अब देखो यहाँ पे क्या बोला द एज ऑफ रुद्रा इज x ईयर, द एज ऑफ आरव एंड विराज इज x+5 एंड x-2, मतलब रुद्र से 5 साल बड़ा एंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 2 years आरव एज विल बी 11/6 टाइम्स ऑफ रुद्रा एज, 2 year hence find the ratio of the आरव एंड विराज एज। ठीक है देखो अब प्रेजेंट एज अगर रुद्र आरव देखते हैं तो वो कितने हैं x x+5 एंड x-2, आफ्टर 2 years जो है वो एरो कितना हो गया 11/6 एट द एज ऑफ रुद्र एज, तो देखो x+7 इक्वल्स टू 11x+2 डिवाइड बाय 6 बराबर है, मतलब 11/6। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएंगे 4, तो अब x अगर 2 ईयर के बाद देखते हैं तो x+5+2 मतलब 11 हो गया, और विराज अगर देखते हैं तो x-2+2 मतलब 4, तो 11/4 क्या आ गया यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब 11:4 उसका रेशियो हो गया। नेक्स्ट 22, तनु इन्वेस्टेड 50% more than Hina and Hina invested 20% less than Jaya. If the total sum of their investment is rupees 30,000, how much amount did Jaya invest? तो देखो अब जया जो इन्वेस्टमेंट है सपोज मान लेते हैं अपन x है, और हिना जो है उसकी इन्वेस्टमेंट कितना है 20% लेस देन है, मतलब इनडायरेक्टली 80 इंटू 80 मतलब वो हो गया 80, और तनु की जो इन्वेस्टमेंट है 50% मोर है, मतलब 80 इंटू 150 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया वो 120। अब तीनों का अगर रेशियो देखते तो 80 100 80 120 मतलब 5 4 6, तो अब सिर्फ जया का निकालना है तो 5 डिवाइड बाय 15 इंटू कितना दिया इन्वेस्टमेंट 30,000, तो यहाँ पे कितना हो गया 10,000। तो अगर देखते हैं यहाँ पे जया ने इन्वेस्ट कितना किया है 10,000। नेक्स्ट
23rd, find the number of way in which 8 different book can be arranged on shelf so that particular book नॉट टुगेदर। तो देखो नंबर ऑफ वेज अगर बुक देते तो 8 डिफरेंट बुक अगर करते तो 8 का फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ वेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना बोला है 8 बुक्स कैन बी अरेंज ऑन शेल्फ दैट 3 पर्टिकुलर। तो अगर 3 करते हैं तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 3 फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो 8 माइनस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 माइनस 3। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 6 का फैक्टर जो है 720 इंटू 50 मतलब 36,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज अगर देखते हैं तो कितना आया 36,000। नेक्स्ट 24, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/4 बट ही डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करना था तो उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इंस्टेड, बराबर है। हिज रिजल्ट वॉज देयरफॉर 27 लेस देन द करेक्ट आंसर, फाइंड द नंबर। अब देखो यहाँ पे x इंटू 5/4 माइनस x 5/4 इक्वल्स टू कितना दिया आपने को 27 डिफरेंस। तो 5/4 माइनस 4x/5 तो यहाँ पे 27। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 60। तो करेक्ट आंसर आ गया, कितना आ गया, जो करेक्ट नंबर था वो कितना था यहाँ पे 60। Next 25, 85 liter of mixture of milk and water contain 25 liter more milk than water. 15 liter of water is added to it. What is the final ratio of milk to water in the mixture? तो देखो अब वाटर एंड मिक्सचर्स अगर देखते हैं तो वाटर इन द मिक्सचर्स अगर देखते हैं तो सपोज x है, ठीक है। अब मिल्क जो है कितना है x प्लस 25 लीटर्स। अब कितना हो गया x प्लस 25 इक्वल्स टू कितना हो गया वो 85 लीटर्स, बराबर है। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 30। मतलब वाटर कितना है 30 लीटर और मिल्क जो है वो कितना है यहाँ पे 55 लीटर। अब 15 लीटर्स अगर वाटर फिर से ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाटर 45, मिल्क कितना है अपने पास 55। तो 55 डिवाइड बाय 45 मतलब कितना रेशियो हो गया 11:9। तो 11:9 क्या है इसका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन महाट्रांसको एलडीसी प्लस सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का, आईडीबी एग्जाम का मॉक पेपर, पीएनबीएसओ की मॉक पेपर प्लस क्रेडिट ऑफिसर की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे, प्लस बैंक अप्रेंटिसशिप मॉक पेपर कंटिन्यू स्टार्ट रहेंगे। सिर्फ बीओबी जो है उसका ही एग्जाम 19 को है। देन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के मॉर्निंग, करंट बैंकिंग अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके भी क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।